अब तक हमने बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ कंट्रोल देखा इफ़ एल्स के माध्यम से। तो इफ़ और एल्स, इफ़ कंडीशन 1, इफ़ के बाद एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, एल्स के बाद दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। तो एक बार में हम सिर्फ 2 तरह से हम कंट्रोल का फ्लो कर सकते हैं, लेकिन एक साथ कई कंडीशंस को अगर हमको हैंडल करना है तो इसके लिए हम स्विच केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विच केस का सिंटैक्स इस तरह से है, स्विच इन ब्रैकेट कंट्रोल वेरिएबल, और ये ओपनिंग ब्रेस और कर्ली ब्रेस, केस 1 कोलन ब्लॉक 1, केस 2 कोलन ब्लॉक 2, केस 3 कोलन ब्लॉक 3, डिफ़ॉल्ट कोलन ब्लॉक 4। यहाँ पे स्विच का एस जो है वो स्मॉल लेटर्स में है, इन ब्रैकेट कंट्रोल वेरिएबल। तो प्रोग्राम के अंदर हमको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है स्विच का इस्तेमाल करने के लिए। तो हो सकता है वो इंटीजर ए हो या कैरेक्टर ए हो। आप ये वेरिएबल जो है इंटीजर वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हो, कैरेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो तो अगर आप न्यूमेरिक इनपुट ले रहे हो तो आपको इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। और अगर आप यूज़र से कैरेक्टर इनपुट चाहते हो जैसे ए बी सी वगैरह, तो कंट्रोल वेरिएबल विल बी ए कैरेक्टर वेरिएबल। तो आप नंबर्स या कैरेक्टर्स दोनों में से किसी को भी स्विच स्टेटमेंट के कंट्रोल वेरिएबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे केस 1, अगर कंट्रोल वेरिएबल न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक में अगर 1 आया तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर कंट्रोल वेरिएबल हमारा अगर कैरेक्टर है तो वहाँ पे अगर ए है तो केस ए होगा, ये 1 नहीं होगा उस समय। तो हमको सिंगल कोट्स में ए लिखना होगा, केस ए, केस बी, केस सी। और अगर न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं तो केस 1, केस 2, केस 3, इस तरह से जितनी मर्जी है आप यहाँ पे केसेस बना सकते हो। तो ये जो स्विच का ब्लॉक है, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, तो ये इतना हिस्सा जो है वो स्विच ब्लॉक हो गया। और कोई भी एक केस अगर एग्जीक्यूट होता है कंट्रोल वेरिएबल में नंबर एंटर होने के बाद, तो उस ब्लॉक के बाद में हमें दूसरे केसेस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस समय हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्लॉक के बाद हम ब्रेक यहाँ पे लिखेंगे तो जो कंट्रोल जो है वो इस ब्लॉक के बाहर चला जाएगा। अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया तो केस 1 के बाद में केस 2 एग्जीक्यूट होगा, इस तरह से। तो इसको कहते हैं फॉल थ्रू। और अगर कंट्रोल वेरिएबल में जैसे हमने यूज़र को कहा कि हमारे पास 3 केसेस हैं तो 1, 2 या 3 में से कोई एक ऑप्शन एंटर करें, और अगर यूज़र ने 4 एंटर किया तो 4 तो हमारे 4th केस हमारे पास नहीं है, इसलिए हमको एक डिफ़ॉल्ट केस बनानी पड़ती है। डिफ़ॉल्ट केस हर एक स्विच ब्लॉक में हमको एक डिफ़ॉल्ट केस तैयार करनी पड़ती है, डिफ़ॉल्ट कोलन। और उसके बाद में यहाँ पे जो है वो यूज़र को आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपने जो है गलत ऑप्शन एंटर किया है। अब हम स्विच केस के एग्जांपल्स देखेंगे। पहले जावा के कंपाइलर में एक नया क्लास बनाइए, उसका नाम दीजिए स्विच केस 1, और फिर उसे ओपन कीजिए। ओपन होने के बाद उसमें जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल ए प्रेस करके डिलीट प्रेस कीजिए तो वो जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर आपको ये प्रोग्राम आप पेस्ट कर सकते हैं, ये आपको वीडियो के नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा। तो यह है हमारा स्विच केस का फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे हमने जावा का स्कैनर क्लास इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट java.util.scanner। पब्लिक क्लास स्विच केस इन ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स इन ब्रैकेट इंटीजर n। यहाँ पर हमने n नाम का एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया। स्कैनर x इज इक्वल टू न्यू स्कैनर इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन, सिस्टम आउट प्रिंट एंटर ए नंबर बिटवीन 1 to 4। तो हम यूज़र को ये मैसेज भेजेंगे कि 1 और 4 में से कोई एक नंबर एंटर कीजिए, और यहाँ पे हम उसे रीड करते हैं n इज इक्वल टू x डॉट नेक्स्ट इंट। तो यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो n नाम के इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और यह है हमारा स्विच ब्लॉक। यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा है स्विच n क्या है, यह एक इंटीजर वेरिएबल है और इसकी वैल्यू यूज़र के द्वारा एंटर की जाएगी। तो यूज़र ने अगर 1 लिखा तो केस 1 इवेल्यूएट होगा या एग्जीक्यूट होगा, 2 लिखा तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से 4 केसेस हमने यहाँ बनाए हैं। ये किस तरह से लिखा जाता है? स्विच जो है ये स्मॉल लेटर्स है, स्विच इन ब्रैकेट n, और ये यहाँ पे ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस। केस स्मॉल लेटर में है,
केस 1 केस 2 कोलन होगा, इसके बाद केस 1 कोलन, केस 2 कोलन, केस 3 कोलन, केस 4 कोलन और ब्रेक कोलन। केस 1 के बाद जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट यहाँ पर सिर्फ एक है, सिस्टम आउट प्रिंट गुड मॉर्निंग, और ये केस एग्जीक्यूट होने के बाद में हम स्विच केस के बाहर आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे हमने एक ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, ब्रेक कोलन। केस 2 के लिए गुड आफ्टरनून है, केस 3 के लिए गुड इवनिंग है, केस 4 के लिए गुड नाइट है, और एक डिफ़ॉल्ट केस भी है, डिफ़ॉल्ट कोलन। अगर यूज़र ने हमने जो केसेस जितने यहाँ पे लिखे हैं इसके अलावा कोई और वैल्यू एंटर की तो उसके लिए रॉन्ग चॉइस। तो इस तरह से हम स्विच केस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए और फिर उसे सेव कीजिए। उसके बाद में कंपाइल बटन पे प्रेस कीजिए। क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स। अब इसे आप क्लोज कर सकते हैं। स्विच केस 1 पर राइट क्लिक कीजिए और वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे ओके पर प्रेस कीजिए। एंटर ए नंबर बिटवीन 1 to 4। तो ये है हमारा ब्लूजे का टर्मिनल विंडो। यहाँ पे मैं 1 एंटर करूँगा तो ये आ गया गुड मॉर्निंग। अब इसे हम क्लोज करते हैं, दोबारा प्रोग्राम रन करके देखेंगे। एंटर ए नंबर बिटवीन 1 to 4, यहाँ पे मैं 2 एंटर करूँ तो आ गया गुड आफ्टरनून। अब हम और एक बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे 5 एंटर करके देखूँ क्या होता है, रॉन्ग चॉइस। तो इस तरह से आप स्विच केस का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम टर्मिनल विंडो के आउटपुट को क्लियर करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। अब हम स्विच केस का दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर नंबर्स के बजाय हम कैरेक्टर्स यूज़र से इनपुट की तरह लेते हैं। तो इसको ओपन करें। इसके लिए एक नया क्लास बनाइए, उसको नाम दीजिए स्विच केस 2, और फिर उसका जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम उसको डिलीट कर दीजिए और ये प्रोग्राम कमेंट बॉक्स में से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। ये पहले के प्रोग्राम की तरह ही है, वही प्रोग्राम है, सिर्फ जो यूज़र जो एंटर कर रहा है वो नंबर के बजाय कैरेक्टर होगा। तो इस प्रोग्राम के अंदर चेंजेस क्या होते हैं देखिए। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कैरेक्टर n, CHARN। पिछले वाले प्रोग्राम में वो ये इंटीजर था, अब ये CHAR है। और हमने एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, सिस्टम आउट प्रिंट एंटर इधर A, B, C और D। तो यहाँ पे हमारे कैरेक्टर वेरिएबल के जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे A, B, C या D के रूप में हैं। अब देखें यूज़र से कैरेक्टर डेटा किस तरह से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। n इज इक्वल टू x, x जो है हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद में ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस है, डॉट CHARAT 0। तो अगर यूज़र ने कोई स्ट्रिंग भी, अगर वर्ड भी अगर एंटर किया तो उसमें से जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो इसमें से एक्सेप्ट कर सकता है इस तरह से, CHARAT 0। तो चूंकि हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर यूज़र से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमको। n इज इक्वल टू x डॉट नेक्स्ट डॉट CHARAT 0। n नाम के कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर यूज़र ने एंटर किया हुआ सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेगा। अब ये हमारा स्विच स्टेटमेंट, यहाँ पे हमने लिखा स्विच n। n क्या है, n इज़ ए कैरेक्टर वेरिएबल, तो इसका इनपुट जो है वो भी कैरेक्टर होगा। तो या तो ये होगा, B होगा, C होगा या D होगा। तो इस समय हम केस स्टेटमेंट्स कैसे लिखेंगे, केस इन सिंगल कोट A और कोलन, केस सिंगल कोट B कोलन, केस सिंगल कोट C कोलन, केस सिंगल कोट D कोलन। तो इस तरह से हम कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करके भी केस स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। पिछले वाले प्रोग्राम में केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 था। तो सेम प्रोग्राम है लेकिन कैरेक्टर्स, नंबर्स की जगह हमने कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया है। अब इसे रन करके देखते हैं। इसे पहले सेव कर लीजिए और कंपाइल कीजिए। क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स। अब इसे क्लोज कर दीजिए। अब स्विच केस 2 पर राइट क्लिक कीजिए और वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स को सेलेक्ट कीजिए। ओके, एंटर इधर A, B, C और D। ये एंटर करके देखें, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम को दोबारा रन करें। अब यहाँ पे मैं D एंटर करूँ तो आएगा गुड नाइट। और एक बार प्रोग्राम को एंटर करते हैं तो इस बार हम A, B, C और D में से कुछ भी एंटर नहीं करेंगे, कुछ और एंटर करेंगे जैसे E। तो ये आ गया रॉन्ग चॉइस।
तो इस तरह से स्विच केस का हम कैरेक्टर्स इनपुट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं।